जो प्रश्न मैंने किया चावल का सबसे अधिक उत्पादन, देखिए थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। चावल सर्वाधिक उत्पादन 2023-24 कौन सा राज्य? तेलंगाना। आपने सोचा नहीं होगा, तेलंगाना। भारत में जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो 2023 का जो डाटा है, जो कि 24-25 चल रहा है, 24 का अंतिम डाटा आता है, जो लास्ट डाटा है, जो एकदम अंतिम डाटा है 23 का, उसके अकॉर्डिंग क्या है, कौन सा राज्य? तेलंगाना राज्य। या चुने छत्तीसगढ़ चुने तो चावल का पकड़ा कहते हैं महानदी हारी छत्तीसगढ़, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, भारत इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग तेलंगाना पिछले साल ये नंबर पर पहुंच चुका है चावल उत्पादन में, उससे आगे हो चुका है, इससे 10 बंगाल थोड़ा सा आगे। जो मखाना के लिए बोला गया राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है? तो दरभंगा में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। ये बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, बीपीएससी का आया हुआ प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट मानता हूं, ठीक है। ये कब बोला गया था? ये बोला गया था 28 फरवरी 2020 को। ये पूछा जा सकता है समय कि कब वो इनॉग्रेट किया गया था, कब बोला गया था? तो 28 फरवरी 2000 है, लगभग खत्म होने वाला है निर्माण। शाहपुर कंडी बांध कहां पर है? पंजाब में, रावी नदी पर है, ठीक है। ब्यास की जब बात करें इस पर पोंग बांध है, पोंग बांध, ठीक है, पोंग बांध इसी पर है, इसी से एसोसिएटेड है महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों को टच किए हुए हैं, महाराणा प्रताप सागर दोनों को। लेकिन पोंग बांध कहां पर है? पोंग बांध कहां पर है? तो भाखड़ा कहां पर है? हिमाचल में है। नांगल कहां पर है? नांगल कहां है? तो पंजाब राज्य में है। भाखड़ा हिमाचल में, नांगल पंजाब में। भाखड़ी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। ये जो नागपा झाकड़ी नाम की जल विद्युत परियोजना है, ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है और एक बहुत बड़ी जल विद्युत परियोजना है नागपा झाकड़ी। अच्छा, सबकी बात हुई तो चेनाब को क्यों छोड़ा जाए? इसी बात चेनाब की भी कर लेते हैं। इनकी बात जब हो गई तो चेनाब पर है सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। चेनाब पर है दुल्हस्ती पगडीहाट, इसका तो नाम आप जानते हो, लेकिन थोड़ा नया जो बंदा उसका भी नाम जानिए। रातले डैम है, पाकल डैम है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, इसका नाम पता होगा, सलाल, दुल्हस्ती, बगलिहार, रातले और पाकल, ये भी नई परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में बनाई गई, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, सलाल, दुल्हस्ती, बगलिहार जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी थी। रातले और पाकल नाम के डैम बनाए जा रहे हैं, किसके ऊपर? चेनाब के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, कुछ नई चीजें भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। कुछ नए फैक्ट, रातले पाकल, इसको याद रखिएगा। रातले और पाकल कहां पर है? तो रातले पाकल जम्मू कश्मीर में, ये सारी की सारी परियोजनाएं ये जम्मू कश्मीर में, सारी की सारी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में, सारी की सारी। चलिए आगे, ठीक है ना। एक अच्छा प्रश्न है, बीपीएससी ने पूछा हुआ है इसको, ठीक है। ये 13वां बंदरगाह बनाया जा रहा है जो कि महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य में ऑलरेडी मुंबई है। चलिए थोड़ा सा मैं आपके सारे बताता हूं। मुंबई बहुत थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा बेस्ट हो। इसका नाम है कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का नाम बदल के कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा पोर्ट है? ये ज्वारीय पोर्ट है, इसकी विशेषता है गुजरात में। अब ये मुंबई में व्यस्ततम बंदरगाह जब कहा जाए तो कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह यहीं पर जवाहरलाल नेहरू, JLN पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसको कहा जाता है, ये भारत का एक बहुत ही मशीनीकृत और बहुत ही विकसित बंदरगाह है। इसके बाद पठावन बनाया जा रहा है। आगे ये कुंभरमा गांव कहां पर है? तो ये गोवा में है। ज्वार नदमुख बंदरगाह है, ज्वार नदमुख मतलब ये ज्वारी नदी, मांडवी नदी, गोवा मुख्य नदी है, ठीक है। तो ज्वारी नदी का जो मुहाना है, जो एस्चुरी है, उसमें पानी पर है। कोचिन पोर्ट कहां है? तो कयाल के मुहाने पर है, कयाल के मुहाने पर ये बना हुआ पोर्ट है, कोचिन पोर्ट, ठीक है। इसके बाद पूरब में जवाब आ जाएंगे तो पूरब में इसको मानते हैं, स्थल से घिरा हुआ पोर्ट इसको माना जाता है। इसके उत्तर में आ जाइए तो इसके उत्तर में जब आप आते हैं तो अब आपको मिलता है यहाँ पर पारादीप, यहाँ पर है पारादीप पोर्ट, जो है उड़ीसा में, ये भी लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है विशाखापत्तनम में। और इसके बाद आपको मिलता है हल्दिया पोर्ट। तो जो हल्दिया पोर्ट है ये वेस्ट बंगाल में है।